एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज असंभव है। जो प्लेटलेट्स पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं, बॉडी में ब्लड नहीं रहता है। अब आप सोचिए कि कैसे एक मरीज इस इतनी गंभीर बीमारी से बाहर आ चुका है और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी रहा है पिछले 1 से 1.5 साल से। आज हम सलमा शेख जी से मुलाकात कर रहे हैं और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, मैम जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पिछले कई दिनों से जूझ रही थी, एप्लास्टिक एनीमिया। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपको इसके बारे में पता चला? इनको कहीं भी चोट लग जाती, कहीं कुछ होता तो निशान आ जाते थे। ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही चीज़ें इनके नाक दांत से खून आने लगा। ठीक है। जब ब्लड चालू हुआ तो बहुत ज़्यादा स्थिति में हुआ। नाक से पहले मुंह से खून आने लगा, गिलास भर भर के खून आया, ब्लड आया मुंह से। अच्छा। हाँ, फिर हम घबरा गए कि इनकी जांच करी ब्लड वगैरह की। ठीक है। जांच में पता लगा कि इनके ब्लडनेस वगैरह और ये सब बॉडी में बहुत चीज़ें कम है। बोन मेरो की जांच का वो दिया कि बोन मेरो की जांच कराए। ठीक है। हो सकता है कुछ और भी चीज़ें, तो हमने बोन मेरो की जांच कराई। बोन मेरो की जांच आई तब हमको ये पता लगा कि इनको एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। गूगल पे देखा तो श्री अनिल संघवी सर, डॉक्टर सर का पता लगा हमको। हम उनको लेकर अनिल संघवी सर के पास आए। फिर जब से जांच की, फिर हमने गोली दवाइयाँ लिखी, फिर हमने वो कंटिन्यू सर का इलाज करा है। वो फिर ब्लड भी चढ़ा स्टार्टिंग में, पहले हफ्ते में 2 बार, फिर धीरे धीरे महीने में 1 बार, ऐसे करते करते अब स्थिति बिल्कुल नहीं है। करीब साल भर से नॉर्मल है। अभी कोई 1 साल से ब्लड की कोई इशू नहीं? किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं ब्लड का, अभी तक कोई ब्लड नहीं चला। असलम जी, अभी मैम के प्लेटलेट्स कितनी पोजीशन तक आ चुके हैं एंड प्लेटलेट्स कितने हो चुके हैं? अभी करीब 2.25 लाख है प्लेटनेस। और ब्लड की क्या स्थिति है? ब्लड जो है 9.5 है। और जो पहले कितना था जब आप स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो 5 ही था ब्लड। ओके। होमोग्लोबिन 5 पे था। ठीक है। और प्लेटनेस 15,000, फिर 6,000 भी आए। 6,000? हाँ सर को 6,000 से दिखा रहा हूँ मैं, जब 6,000 प्लेटनेस है। आज जो है प्लेटनेस 2.25 लाख। तो माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मरीज घर लौटता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति को आपने कैसे फेस किया सर, और कैसे आप विश्वास की डगर पे चल रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को बचा के ले आऊँगा इस बीमारी से? इस सभी चीज़ों का सामना तो बहुत करना पड़ा, लेकिन हमारे अनिल संघवी सर ने जो भी राय दी और जिस तरीके से उन्होंने बोला, हमको उससे बहुत फ़ायदा हुआ। हमने उनको कंटिन्यू फॉलो किया, जो उन्होंने बोला वही किया। इसमें डाइट का भी ख्याल रखा, कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है। हम तो ठीक है बिल्कुल। आपको क्या लगता था मैम जब आपको ये बीमारी का पता चला कि इस तरह की बीमारी? बस मैं उम्मीद नहीं थी, मगर अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। तो अब ब्लड साल भर से भी नहीं चढ़ रहा है, प्लेटलेट भी 2.25 लाख हो गए हैं। अब कोई परेशानी नहीं, काम भी कर लेते हैं, घर का जाना आना भी सब दूर चले जाते हैं। बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी, घर में भी बड़ी परेशानियाँ आई, बहुत सामना किया हमने, लेकिन हिम्मत नहीं हारने दी सर ने, संघवी सर ने, और हमारी बहुत मदद की। दवाइयों की भी मदद करी। हम आए थे तब लॉकडाउन था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, गोलियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन सर ने मदद की। और आज गोलियों की दवाइयों की वजह से ठीक है। तो ऐसी बड़ी कोई चीज़ें नहीं करना पड़ी, टीसी वगैरह नहीं करना पड़ी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ी, और अब बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं है। आज किस तरह से उपाय, क्या दवाइयों से आराम हुआ है सलमा जी को? हमको सर की सलाह से और दवाइयों से हुआ है, लेकिन बोलते थे लोग, सर ने भी बोला था कि ईटीसी वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा। तो लेकिन ईटीसी वगैरह की हमको कोई आवश्यकता नहीं हुई। या फिर इसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन बोन मेरो ट्रांसप्लांट की भी हमको आवश्यकता नहीं लगी, और दवाई गोलियों से ही सही हो गया। पहले दवाइयाँ ज़्यादा थी, लेकिन अब लिमिट है, अब कोई भी दवाई नहीं है। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं सर को आकर दिखाएं और इलाज कराएं। आपकी मेहनत से और सर की मेहनत से आप भी कामयाब हो। 3.5 साल का आपका पूरा कार्यकाल रहा कि भाई इसमें मैम को कई बार आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, काफ़ी संघर्ष रहा, तो क्या हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा? नहीं, अभी तक हम सर के पास आए जब से एडमिट वगैरह कभी नहीं हुआ, यहीं सर ने यहीं इलाज किया। तो मतलब कि दवाइयों से ही सारा इलाज? दवाइयों से पूरा इलाज हमारा दवाइयों से हुआ। हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए थे सर के पास आने से पहले, लेकिन हमको करीब 10 लाख रुपए का उन्होंने खर्च बताया।
जब 10 लाख का खर्च बताया तो हमने बड़ी उनको प्रॉब्लम हुई। वो फिर हमने बोला सर ठीक है हम 10 लाख खर्च करेंगे, तो इसकी मतलब इनकी कोई गारंटी है इलाज की कि सही हो जाएंगे? तो बोले वो नहीं कह सकते, वो तो इलाज के बाद ही पता लगेगा। कई बीमारियां हम जानते हैं कि इलाज नहीं होता है और हमारा व्यक्ति हमें छोड़ के चले जाता है, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसे पति पत्नी हैं जो खुद बता रहे हैं कि इस बीमारी का भी इलाज संभव है। और हौसला हो, विश्वास हो, हमारे डॉक्टर पे विश्वास हो, तो हम जिंदगी की हर जंग से लड़ सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का, और तहे दिल से धन्यवाद। हम भी सर का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। ईश्वर सबकी लंबी उम्र दे और सभी का इलाज करें, और ये भी बीमारी से जूझ रहे हैं वो सबको आकर दिखाएं। आजकल सभी जानते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम सफल नहीं हो पाते हैं, जिनसे हम लड़ नहीं पाते हैं, और हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हम कभी लौट कर नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि संघर्ष करते रहें और एक सही डॉक्टर से हमारा इलाज कराते रहें, भरोसा रखें खुद पर कि हम एक दिन अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी छोटी हो सकती है और ज़िंदगी बड़ी हो सकती है।